हेलो गाइज, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल वादव रियलिटी। आज हम आए गुड़गांव के सेक्टर 80 में। और जो सेक्टर 80 है गुड़गांव का, वो अपने आप में बहुत ही खास है। और क्यों खास है, ये जो सेक्टर है ये पूरा HSIDC का सेक्टर है। यानी कि इसके अंदर जितने भी बिल्डर जो भी जमीन अभी लिए हुए हैं, वो सारी HSIDC से ही उन्होंने ये ऑक्शन पे जमीन लिया है। और इसमें सबसे बड़ी बात क्या है, एक तो सबसे पहली चीज तो 270 एकड़ का जो इसके अंदर कर्मा लेक लैंड है। और दूसरा NSG का लगभग 400 एकड़ के करीब इसमें लैंड है, जो हमारे अभी राइट हैंड में है। तो इसमें सबसे जो मेन जो आजकल जो प्रॉब्लम हो रखी है पूरे दिल्ली NCR में, गुड़गांव में, नोएडा में, जो हम देखते हैं AQI को लेके। AQI इतना हो गया है कि गवर्नमेंट को ग्रैब 4 तक लगाना पड़ रहा है। कई बार तो हम देख रहे हैं 400 पार या 500 तक भी AQI यहाँ पे जा रहा है सभी जगह, पूरे दिल्ली NCR में, दिल्ली, गुड़गांव, नोएडा, सब जगह। जिसके कारण हमारे सारे स्कूल वगैरह बंद हो गए हैं। हमारी डीजल की जो गाड़ियां थी वो अभी कुछ टाइम के लिए, जब तक ये ग्रैब 4 रहेगा तब तक गवर्नमेंट ने बैन कर दी है। तो ये सारी चीजें क्यों हो रही हैं? AQI इतना बढ़ गया है, सारा सांस लेना मुश्किल हो जाता है लोगों का। जिनको थोड़ा सा भी सांस की किसी को प्रॉब्लम है, जिसके लंग्स वगैरह ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, उसको बड़ी परेशानी झेलनी पड़ती है ऐसे टाइम पे। तो ये जो सेक्टर 80 की जो लोकेशन है, इसमें ये चीज़ें जो अभी भी जो हम देखते हैं फिलहाल में भी और इन फ्यूचर भी, यहाँ पे लोगों के लिए प्लस पॉइंट ये रहेगा, जो लोग यहाँ पे प्रॉपर्टी ले रहे हैं, कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा एक कंजस्टेड नहीं होने वाला ये एरिया। बहुत ज़्यादा यहाँ पे जो प्रोजेक्ट्स हैं वो नहीं आ पाएंगे। कुछ ही लैंड है इसके अंदर जिसके अंदर प्रोजेक्ट्स आ सकते हैं, बाकी यहाँ पे बहुत बड़ा लैंड जो कर्मा लेक लैंड का है 270 एकड़ के करीब, उसमें पूरा लस ग्रीन है, उसके अंदर गोल्फ पूरा गोल्फ कोर्स है। और साथ में हमारा NSG का पूरा लैंड है, उसके अंदर भी बहुत ज़्यादा ग्रीनरी है। और जो प्रोजेक्ट्स हैं वो तो अंदर अपने अंदर तो जो ग्रीन पार्ट रहेगा वो तो उसको मेंटेन करेंगे ही करेंगे ऑलरेडी। तो एक तो ये सेक्टर 80 का ये प्लस पॉइंट है। इसका जो कनेक्टिविटी की बात करें तो इसकी कनेक्टिविटी सेक्टर 80 की दोनों ही साइड से कनेक्टिविटी है। NH8 से भी, जो हमारे अभी जो आगे चल के ये रोड आगे जाता है, तो लेफ्ट हैंड को ये जाएगा रोड, नौरंगपुर वाला रोड पे जाएगा लेफ्ट हैंड को, तो ये NH8 पे चला जाएगा खिड़की दुल्ला टोल टैक्स से थोड़ा सा आगे। और जो हम राइट हैंड को जाएंगे तो ये सेक्टर 79 से होता हुआ जो हमारा गोल्फ हिल्स है और ये M3M का, और सामने हमारा DLF फरीवाना है, वहाँ से सेक्टर 79 से होता हुआ ये SPR पे चला जाएगा। तो ये दोनों ही साइड से, SPR से भी अंदर गुड़गांव से और NH8 से भी, दोनों ही साइड से प्रोजेक्ट इसकी सेक्टर 80 की एंट्री रहेगी। तो इस सेक्टर के अंदर जो हम बात करते हैं तो टोटल अभी यहाँ पे हम जैसे ही एंट्री करते हैं मेन रोड से, तो वहाँ पे हमारा सबसे स्टार्टिंग में कंसेंट का लैंड है। उसके बाद हमारा आशियाना अमरा का लैंड है। उसके बाद आयरिश त्रियान का लैंड है, जिसमें अभी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हो गया है। और ये जो हम खड़े हैं इसके हमारे बिल्कुल जो पीछे वाला एरिया है, वो पूरा लैंड, वो जो हमारा आज का जो प्रोजेक्ट रहने वाला है एलडीको का जो फेयरवे रिजर्व है, वो पूरा लैंड फेयरवे का है, जो हमारे बिल्कुल बैक साइड में जो भी देख रहे हो जो सेल्स गैलरी बनी हुई है। और ये जो हमारे साइड का जो लैंड है ये भी एलडीको का है, जिसमें इन फ्यूचर इसमें प्रोजेक्ट आएगा। वो लैंड अभी खाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं अभी कंपनी के बारे में। कंपनी जो है एलडीको कंपनी का 1985 से काम स्टार्ट किया कंपनी ने। और स्टार्टिंग जो कंपनी की हुई थी लखनऊ से स्टार्टिंग हुई थी, वहाँ पे अच्छे खासे प्रोजेक्ट रहे कंपनी के। और अभी लगभग 20 सिटीज के करीब अच्छा खासा कंपनी का काम, बड़े अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स आए हैं। और जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसमें जो बायर थे उनका बड़ा ही शानदार रिस्पॉन्स रहा है और बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा है, जो हमारे पुराने जो कंपनी के जो बायर्स हैं। तो अब गुड़गांव में बात करते हैं, तो गुड़गांव में भी कंपनी ने 2012 में एक सेक्टर 48 में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, उसमें विला लॉन्च किए थे। और उसके बाद सोना में प्रोजेक्ट लॉन्च किया था कंपनी ने, तो वो भी हाई राइज प्रोजेक्ट था कंपनी का। अभी दोबारा से कंपनी इसमें कई सारे प्रोजेक्ट लाने की तैयारी में है। ये सबसे पहला प्रोजेक्ट है अभी जो नए जो लॉन्च है कंपनी के एलडीको के।
फेयरवे रिजर्व के नाम से सेक्टर 80 में। ये जो फेयरवे रिजर्व जो प्रोजेक्ट है कंपनी का, इसमें टोटल 8.25 एकड़ के करीब लैंड है और इसमें कुल मिला के 3 ट्विन टावर्स रहेंगे, यानी कि 6 टावर हैं, जिनको मिला के 3 ट्विन टावर्स का कॉन्सेप्ट रखा है और जिसमें लगभग हमारे 324 के करीब यूनिट रहेंगी और उसको 15% उसके अंदर केवल कंपनी ने कंस्ट्रक्शन किया है, बाकी 85% उसमें ग्रीन एरिया रखा है, जिसको लगभग ये मान सकते हैं कि जो एक मिनी फॉरेस्ट मिनी अर्बन फॉरेस्ट का जिसने एक थीम रखी है कंपनी ने, जिसका अकॉर्डिंग टोटली उसके अंदर एक लस ग्रीन एरिया रखा जाएगा। और बाकी तो बैक साइड वाला तो है ही है, उसके प्रोजेक्ट के अंदर भी ग्रीन एरिया रहेगा। क्यों, इसके अंदर जो ट्विन टावर्स हैं, जो कंपनी के जो आर्किटेक्चरल जो डिजाइन है, उसमें ये एक सबसे मेन जो इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट ये देखने का रहेगा कि उसका दोनों ही साइड ग्रीन रहेगा। पीछे का जो व्यू रहेगा उसमें हमारा गोल्फ कोर्स का व्यू रहेगा और जो मकान का आगे का व्यू रहेगा वो पार्क व्यू रहेगा। तो ये एक ऐसा लो डेंसिटी प्रोजेक्ट है जिसमें आपका पर एकड़ ओनली 40 अपार्टमेंट्स रहेंगे और जिसको पूरा टोटली फोकस है ग्रीनरी के ऊपर। तो इसमें अभी जो फेज 1 है, फेज 1 में ओनली 215 यूनिट्स की कंपनी ने लॉन्च की है, जिसमें 3 BHK और 4 BHK लॉन्च किया गया। तो 3 BHK के लिए अभी 20 लाख का और 4 BHK के लिए 30 लाख का इसमें चेक लिया जा रहा है EOI का। अगर बात करते हैं एमिनिटीज की, तो इसमें कंपनी आपको लगभग 55,000 स्क्वायर फीट का एक क्लब हाउस दे रही है, जिसमें टोटली वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज रहेंगी और बाकी तो सारा इसके अंदर पार्क वगैरह वो सारी चीज़ें तो एक जो मतलब अर्बन फॉरेस्ट के नाम से जो इसमें एक थीम रखी गई है, वो चीज़ें तो रहेंगी ही रहेंगी। और एम्पी थिएटर वगैरह सारी चीज़ें इसमें बहुत ही एक लग्जरी चीज़ें रहने वाली हैं। और बाकी हम बात करते हैं जो सेक्टर के बारे में, प्रोजेक्ट की लोकेशन के बारे में, तो अगर आप गुड़गांव में कोई एक ऐसी लोकेशन अगर आप सर्च कर रहे हैं जहाँ पे आप भीड़ भाड़ से दूर अगर कोई अपना मकान सर्च कर रहे हैं, तो उसके लिए ये लोकेशन बहुत ही खास रहने वाली है। तो आप इन सारी चीज़ों के बारे में और कोई भी अगर डिटेल्स आते हो इस प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमारे दिए गए नंबर पे कॉन्टैक्ट कीजिए और हमारे चैनल को अभी तक आपने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आगे भी आपको अच्छे अच्छे प्रोजेक्ट्स की डिटेल्स मिलती रहें।